अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अच्छा क्लास, हमारा ना चैप्टर नंबर 6 में पेरेंटल्स का टॉपिक स्टार्ट था डोजेज फॉर्म के चैप्टर में। उसमें आज हमारे पास लास्ट टॉपिक है पैकेजिंग एंड स्टोरेज कंडीशंस। सबसे पहले तो हम दोबारा पिछला रिकॉल कर लेते हैं। जो पेरेंटल्स प्रिपरेशंस होती हैं बेसिकली वो इंजेक्टेबल्स प्रिपरेशंस होती हैं। जितनी भी पेरेंटल्स प्रिपरेशन है वो सारी इंजेक्टेबल प्रिपरेशन है। इंजेक्टेबल या फिर हम इसको कहते हैं पेरेंटल प्रिपरेशन। अच्छा, अब इसमें हमने ये जब भी हम पैकेजिंग और स्टोरेज की तरफ आते हैं तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर होता है मेडिसिन का बनने के बाद प्रोडक्ट का। उसकी पैकेजिंग अच्छी होनी चाहिए और उसकी स्टोरेज। और ये तो वैसे भी जितने भी इंजेक्टेबल्स होते हैं ये सारे टेम्परेचर मेंटेन इनको रखना पड़ता है। इसके अलावा हमारे पास इसको पैकेजिंग को बहुत अच्छा मटेरियल देना पड़ता है, क्योंकि ज़रा सी पैकेजिंग ख़राब हुई तो हमारा इंजेक्शन जो है वो टूट सकता है, ज़ाया हो सकता है। तो पैकेजिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है किसी भी ड्रग की कामयाबी के लिए, किसी भी ड्रग की एफिकेसी के लिए। तो हमारे पास जो पैकेजिंग है इसमें हमारे पास दो तरह की कंडीशंस उन्होंने दी हुई है। एक तो सिंगल डोज कंटेनर है, एक है मल्टी डोज कंटेनर। अब हमारे जहन में आता होगा यार सिंगल डोज भी है मल्टी डोज भी है, बस दो बातें क्यों कर रहा है भाई? या एक डोज होगी या एक से ज़्यादा डोज होगी? नहीं, सिंगल डोज कंटेनर का मतलब ये है कि आपके पास जो इंजेक्शन है, जो एम्प्यूल है, वो आपने जस्ट उसको एक दफ़ा तोड़ा, लाइक मेथिकोबाल इंजेक्शन, नेरोबियन इंजेक्शन, और उसको आपने विटामिन डी का इंजेक्शन एक बार लिया और उसको यूज़ किया, उसके बाद वो दोबारा क्लोज नहीं होगा, एम्प्यूल फॉर्म में होगा। शीशे की वाइल आती है लाइक दिस, ठीक है। अच्छा, और मल्टी डोज कंटेनर क्या है? मल्टी डोज कंटेनर से मुराद ये है कि यानी कि जो भी वाइल वगैरह है उसका यूज़ बार बार हो सकता है। मैं आपको उसमें एक एग्जांपल बता सकता हूँ। जैसे हमारे पास फ्लैजेल ड्रिप है, उसको आपने थोड़ा यूज़ किया, उसको थोड़ा टाइम बाद भी यूज़ कर सकते हो। इसी तरह सबसे ज़्यादा जो उसमें मल्टी डोज कंटेनर में वाइल इस्तेमाल होती है वो है इंसुलिन की वाइल, जिसको आप मल्टीपल यूज़ के लिए बार बार यूज़ करते हैं। यानी कि आपकी एक जो वाइल है वो 5 से 6 दिन चलती है, डिपेंड अपॉन यूनिट्स। इसको साथ साथ हम देख लेते हैं। सिंगल डोज कंटेनर, द कंटेनर होल्डिंग अ क्वांटिटी ऑफ अ स्टीराइल ड्रग इंटेंडेड फॉर पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि इसमें देखें, जब भी पेरेंटल प्रिपरेशन की बात करें तो उसके अंदर हमारे पास जो ड्रग है वो स्टीराइल ड्रग है, इंटेंडेड फॉर पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि पेरेंटल रूट है। अब पेरेंटल में कोई हो सकता है, आईवी भी हो सकता है, आईएम भी हो सकता है। एज अ सिंगल डोज विच व्हेन ओपन कैन नॉट बी रिसील्ड। अब उसके अंदर सिंगल डोज है, यानी कि जब आपने उसको एक बार ओपन कर लिया तो उसके बाद आप वो दोबारा पैक या रिसील नहीं कर सकते, वो एम्प्यूल आपका वेस्ट है। जैसे विटामिन डी का इंजेक्शन है, हम तोड़ते हैं और उसको पी लेते हैं तो उसके बाद उसका कोई यूज़ नहीं है। इसी तरह हमारे पास डिस्टिल वाटर के एम्प्यूल हैं, मेथिकोबाल इंजेक्शन है, नेरोबियन इंजेक्शन है, ये सारे सिंगल डोज हैं। वोल्ट्रॉल इंजेक्शन है, ये सब क्या है, एक बार आपने एम्प्यूल तोड़ लिया तो वो दोबारा रिसील नहीं होगा। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास मल्टी डोज कंटेनर वाइल। मल्टी डोज the container permits withdrawal of successive portions of drug without changing the strength, quality, purity of the remaining portion। अब आपने मल्टी डोज कंटेनर जो यूज़ किए उसमें आपको वो क्या बता रहा है कि यानी कि आपसे उसकी ना प्योरिटी, ना स्ट्रेंथ, ना क्वालिटी, इन तीन चीज़ों पर हम वैसे भी मेडिसिन में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, और ये तीन चीज़ों के बारे में उसने बता दिया हमें। स्ट्रेंथ, क्वालिटी और प्योरिटी, ये तीन चीज़ें ऐसी हैं वाइल के अंदर मल्टी डोज में कि ये चेंज नहीं होती हैं आपके यूज़ करने से, ये रिमेन सेम रहती हैं। तो ये हमारे पास दो डिफरेंस हो गए। सिंगल डोज कंटेनर का एक्सटर्नल वाइवे में पूछ लेता होता है यार मल्टी डोज, कि सिंगल डोज कंटेनर का मतलब ये नहीं कि उसके अंदर सिंगल डोज है, उसके अंदर उसका मकसद ये है कि वो एक दफ़ा वाइल यूज़ हुई है और उसके बाद आपने, जैसे ये इंजेक्शन है, इसको मैंने यूँ खोल लिया तो ये टूट गया है, अब ये दोनों अलग हिस्से हो चुके हैं, तो ये सिंगल डोज में आ जाती है कि अब ये दोबारा यूज़ नहीं हो रही। मल्टी डोज में हमने देख लिया कि वो यूज़ दोबारा हो सकती है क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ, क्वालिटी और प्योरिटी पर कोई इफेक्ट नहीं आता। अच्छा, इसके अलावा कुछ हमारे पास आईवी इन्फ्यूजेंस हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं। आपने प्लास्टिक की बॉटल्स देखी होंगी, नॉर्मल सलाइन की, रिंगर की, डेक्सट्रोज की, ठीक है। ये सारे उन्होंने बताया कि डेक्सट्रोज सोल्यूशन होता है, सोडियम क्लोराइड के इंजेक्शन होते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैनिटॉल इंजेक्शन है, रिंगर सोल्यूशन है, रिंगर लैक्टेट है जिसको हम लैक्टेटेड रिंगर्स सोल्यूशन के नाम से भी जाहिर डिस्कस करते हैं। और लास्ट नंबर पर हमारे पास जो है वो डेक्सट्रोज इंजेक्शन है।
तो क्लास ये हमारे पास पेरेंटल्स प्रिपरेशन का पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। पेरेंटल्स प्रिपरेशन में आपको दोबारा बताता चलूँ, पेरेंट्स से आपने याद रखना इंजेक्टेबल प्रिपरेशंस, ठीक है। उसके बाद फिर हमने देखा था कि उसके अंदर कौन कौन सी फार्मुलेशन में ऐड होते हैं, सोलबलाइजिंग एजेंट है, सस्पेंडिंग एजेंट है, इस तरह सारे ऐड होते हैं। इसी तरह हमने उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज की तरफ गए थे। एडवांटेजेस ज़्यादा है लेकिन डिसएडवांटेज दो हैं कि अगर गलत रूट से लग गया तो आपको या तो डेथ कॉज कर सकता है, और इसके अलावा हमें उसके लिए एक्सपर्टीज़ की रिक्वायरमेंट है। फिर हम फार्मुलेशन पर आ गए थे, सस्पेंडिंग है, सोलबलाइजिंग एजेंट है, इमल्सिफाइंग एजेंट है, क्योंकि हमने उसमें इमल्शन को डिस्कस किया था, सस्पेंशन है, ये सारे उसकी फार्मुलेशन के आगे। लास्ट नंबर पर हमारे पास जो है पैकेजिंग एंड स्टोरेज कंडीशन है। ये सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि उस पैकेजिंग उसकी सबसे अच्छी होनी चाहिए, वाइल की पैकिंग अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप गिरी वाइल और टूट जाए, नहीं, वाइल आपकी अच्छी होनी चाहिए, उसकी पैकेजिंग अच्छी होनी चाहिए। जैसे कि एम्प्यूल वगैरह हैं, इनकी पैकेजिंग अच्छी होनी चाहिए। इस बारे में हमने देख लिया कि सिंगल डोज में क्या है, मल्टीपल डोज में क्या डिफरेंस है, और हमारे पास कौन कौन से मार्केट में अवेलेबल सॉल्यूशंस हैं। ठीक है क्लास, थैंक यू सो मच।